तुम्हारी कृपा से हुआ सत्य सत्य का ज्ञान। हे गुरु तुम्हारी जय कृपाय जन्म अखिलेश काटो दुख के मैं तो सभी क्लेश। बंधन करूं भगवानी बुद्धि का बंधन करूं
आदरणीय उपस्थित सभी हमारे बंधुओं भगवान करुणा के सागर दया के भंडार दीन दुखियों को ज्ञान को दर्शाने वाले सम्यक तथागत होते प्यारे भाई बंधुओं, प्यारे भाई बंधुओं, आज बड़ी ही पावन गाथा हम लोग श्रवण करेंगे। देखेंगे परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब जीवन में कितने मुसीबतों को सहते हुए आगे की पढ़ाई उन्होंने की है और सबसे पहले किस तरीका से उनका दाखिला हुआ, उसके बाद में विवाह समारोह की दो पावन गाथा हम लोग श्रवण करेंगे। और इस पंचशील प्रांगण में बड़ी सुंदर बारात आएगी, तो बारात की तैयारी इस पावन पंडाल में बहुत सुंदर बारात आएगी। और इसी गांव कलामी का एक बैंड है, नागिन बैंड। वैसे आप लोगों को मालूम नहीं होगा, है नागिन बैंड है, इसी कलामी का नागिन बैंड है। तो वो आज आएगा,
तो देख लेना किस तरीका से बाबा साहब का विवाह होगा, विद्यार्थियों के हम देखेंगे सुनेंगे, हास्यपूर्ण भी होगा। तो जहाँ तक इस माइक्रो साउंड के जरिए आवाज पहुंच रही है वहां तक सभी हमारे बंधु, सभी हमारी माता बहने भैया बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि आप सभी सभी लोग गाएंगे और कोई भी माता बहने भैया लोग कंजूसी ना करें। पंगड़िया टूट गई बाकी सारा डाल दे कोई छैया मैया माता बहना भैया लोगों को गवाए लेना ना। हाँ गवाए ले
बोलिए पंचशील दरबार की। प्यारे भाई बंधु जैसा कि प्यारे भाई बंधु हम लोगों ने श्रवण किया है अभी संजीव बौद्ध के द्वारा प्रसंग है अछूत कोई। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में सभी लोगों को सम्मान दिया, सभी लोगों को अपने धम्म संग में इकट्ठा किया है, सभी को ज्ञान दिया। और वास्तव में अछूत कोई नहीं, इंसान कोई अछूत नहीं होता है। अगर अछूत है तो क्या है? चांद सूरज बिजली सर्व
अछूत का मतलब वो होता है जिसे हम छू न सके। क्या सूर्य को हम छू सकते हैं? सूर्य को हम छू सकते हैं? नहीं, तो कहना है अछूत हो गया। बिजली को हम छू सकते हैं? बिजली को हम पकड़ लेंगे? अगर पकड़ेंगे तो बुद्धं शरणं गच्छामि हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? कल हमारे कमरे में छोटा लड़का था, बार बार पंखे के पास में पहुंच जाता, तार लगाता बोर्ड के पास, नहीं लला दूर रहो ना, हम लगा देंगे। करंट लगा, उसके बाद नहीं देखा, घर पहुंच गया धीरे धीरे, फिर नहीं आया बात। तो कहने का मतलब है प्यारे भाई बंधुओं, बिजली अछूत है। सर्प को हम छू सकते हैं क्या? अगर छुएंगे डंस मार देगा तो अंतिम शरणं गच्छामि हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो क्या हुआ? अछूत। तो भगवान बुद्ध ने कहा अछूत कोई नहीं। अछूत वो होता है जिसे छुआ न जा सके, क्योंकि महाराज बिंबिसार जो थे उन्होंने कह दिया था कि कोई भी अछूत व्यक्ति मेरे सामने नहीं आएगा। भगवान बुद्ध ने जब ये देखा है तो सुनीतक मेहतर को अपने दम में सम्मिलित किया है। जब वो डरने लगा था तो भगवान बुद्ध कहने लगे, भाई डरते क्यों हो? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, दुनिया के सभी लोग इंसान हैं। जो मानव है, एक मानव को मानवता की कोई, जैसे किसी को कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, अगर परेशानी में अगर कोई सहायक नहीं होता तो हम तो कहेंगे प्यारे भाई बंधु को मानव ही नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। लेकिन प्यारे भाई बंधुओं, तथागत बुद्ध ने कहा है और कहना भी है, अगर गुरुदेव के चरणों की, अगर गौतमी के चरणों में तेरा ये प्यार हो अगर गौतम के चरणों में जरा भी ध्यान हो जाता, उनके बताए हुए मार्ग का जरा भी अनुसरण हमने किया होता तो हमारे जीवन में 4 काम लग जाते। प्यारे भाई बंधुओं, अभी भी कुछ नहीं मिलना है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है प्रैक्टिकल धर्म है। इस धर्म से कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, और इसमें कोई छलावा नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई छलावा नहीं है। जो कुछ बताया है विज्ञान या प्रैक्टिकल के द्वारा बताया है। प्यारे भाई बंधुओं,
रोज रोज खोटे करते हैं, खोटे करने के बाद सोचते हैं चलो गंगा जी नहाया। गंगा नहाने के लिए जाते हैं कहते हैं करने के लिए, लेकिन अगर गंगा में सत्य होता, गंगा में सत्य होता, खड़ा कर होता, एकदम लगाता गोता नैनों में होती उजाली, और ईश्वर के भरोसे बैठो तो घर में रहे ना खाली। यारी भाई मैं बिल्कुल सत्य में बताने के लिए जा रहा हूँ। गंगा में नहाने के लिए गए थे जब महाकुंभ हुआ था, अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, तो वहां पर हजारों लोग गंगा में बहते हुए चले गए। किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, अगर ज्ञान का दीप जल जाता, ज्ञान अगर हमारे हृदय में प्रकट हो जाता, तो जो अंधकार था, अज्ञान हमारे हृदय के अंदर था, वो सब दूर हो जाता प्यारे भाई भाइयों। और जब उजाला हृदय हो जाता तो शांति हो जाती। अगर चेतनता हमारे दिल और दिमाग में हो जाती तो फिर हमारा उद्धार हो जाता प्यारे भाई बंधुओं। कर्म बीमारी न होती जगत में ख्वारी। अगर हमारे छोटे कर्म न होते तो दुनिया में हमें दिक्कत न होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो क्या होता, दुनिया पूजती सारी गले का हार हो जाता।
तो प्यारे भाई बंधुओं, अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता तो संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। जीवन में अगर खोटे कर्म हमारे न होते तो हमारे जीवन में सुख शांति होती, क्योंकि तथागत बुद्धि करुणा के सागर जो दया के भंडार, उन्होंने कहा है जीवन में अगर किसी को दुख है तो दुख सकारण है। अगर दुख हमें प्राप्त हुआ है तो उस दुख का कुछ न कुछ कारण जरूर है, और कारण है तो उसका निवारण भी जरूर है। प्यारे भाई बंधुओं, तो निवारण के लिए मार्ग तथागत बुद्ध ने बहुत सुंदर दिया है। तो उस मार्ग को जो 5 शीलों का खजाना दिया है, उन शीलों को हृदय में धारण करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा करके और जीवन में सुंदर शांति सुख दया करुणाशील पाते हुए आगे बढ़े तो जीवन हमारा सुखमय जरूर बनेगा। आइए प्यारे भाई बंधु, जैसा कि मैंने बताया है प्यारे भाई बंधु, आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की वो पावन गाथा हम लोग श्रवण करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से जब धीरे धीरे बड़े हुए हैं तो कठिनाइयों का सामना करते हुए स्कूल में पढ़ने के लिए जब गए तो वहां दाखिला कैसे हुआ, और प्यारे भाई बंधुओं, कितनी मुसीबतों को सहते हुए आगे जब बढ़े हैं। जब प्यारे भाई बंधुओं सन 1891 जब लगी है और बुधवार का दिन हुआ 14 अप्रैल को महू छावनी में, प्यारे भाई बंधुओं मैया भीमा की तरफ से बहुत सुंदर बेटों को जन्म दिया है। जिस समय भीम ने जन्म लिया था प्यारे भाई बंधुओं माता बहनों, मान लीजिए उस समय अंधकार सब दूर हो गया। मैया भीमा जो 14 बच्चों को जन्म देने वाली थी वो आज वरदानी जैसी लग रही थी। आनंदराम, बालाराम, तुलसी, मंजला और सबसे छोटे भीमराम। 9 बच्चे बालकाल में खत्म हो गए। 5 बच्चों का सुख भोग जो प्राप्त हुआ है प्यारे भाई बंधुओं। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे 5 वर्ष के भीम जब हुए हैं और जब 5 वर्ष के हुए हैं, 5 वर्ष के हो गए भीम मेरे सुप्रतार, उधर नौकरी छूट गई राम जी राव लाचार। महारेजिमेंट में जो सूबेदार की नौकरी कर रहे थे राम जी राव, तो उससे नौकरी